जी दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त साकेत जलतारे और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अभी की इस वीडियो में। अभी की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि बीएड एवं डीएलएड काउंसलिंग में जो स्टूडेंट डैशबोर्ड पर आपको कॉलेज एक्सेप्ट और रिजेक्ट का ऑप्शन दिख रहा था, यदि इसमें आपके द्वारा गलती से एक्सेप्ट या रिजेक्ट हो गया है या तो फिर आपने आपके द्वारा जानबूझ करके एक्सेप्ट किया गया या रिजेक्ट किया गया होशो हवास में, लेकिन बाद में आपका मूड चेंज हो गया कि आपने जिस कॉलेज को एक्सेप्ट किया है आप अब वहाँ एडमिशन नहीं लेना चाह रहे हैं, आप दूसरे कॉलेज को प्राथमिकता देना चाह रहे हैं। या ऐसे विद्यार्थी जिनका अब मूड चेंज हो गया, जिन्होंने रिजेक्ट किया था, वे वहीं जाकर के एडमिशन लेना चाहते हैं, तब वे इस स्थिति में क्या कर सकते हैं, इससे संबंधित महत्वपूर्ण आपको जानकारी देने वाला हूं। तथा साथ ही साथ जो प्रथम चरण का जो द्वितीय मेरिट सूची को लेकर के बड़ा अपडेट है, जो गलती आपने इसमें की है उस गलती से कैसे बचना है, उसके बारे में भी आपको डिटेल से बताऊंगा। आप सभी से छोटा सा निवेदन है, हर बार की तरह यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं या तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और आगे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। जी दोस्तों देखिए, इसके लिए सबसे पहले यदि मान लीजिए कोई एक उदाहरण लेकर के चलता हूँ, जैसे कि मान लीजिए मुझे कॉलेज अलॉट हुआ था बिलासपुर का, कोई मान लेते हैं जैसे कि मेरे चलिए शंकराचार्य मान लेते हैं, शंकराचार्य है या नहीं है वहाँ बीएड ये नहीं जान रहा हूँ मैं। फिलहाल मैं मान लेता हूँ शंकराचार्य में, शंकराचार्य बिलासपुर में मेरा एडमिशन हुआ था। अब मुझे उस कॉलेज में पहला मूड ये था कि मुझे वहाँ प्रवेश लेना है, अर्थात वहाँ मुझे कॉलेज को चयनित कर लेना है, वहाँ मुझे एडमिशन लेकर के बीएड करना है या डीएलएड करना है। लेकिन उसके बाद मैंने क्या किया, एक्सेप्ट ऑप्शन पे क्लिक कर दिया और कॉलेज को एक्सेप्ट कर दिया। लेकिन अब मेरा मूड बदल गया, मैं चाह रहा हूँ कि नहीं, मुझे बिलासपुर में नहीं करना है, मुझे रायपुर में करना है। रायपुर का कोई कॉलेज ले लेता हूँ, मान लीजिए कलिंगा यूनिवर्सिटी में करना है। यह एक उदाहरण दे रहा हूँ, शंकराचार्य कलिंगा यूनिवर्सिटी में बीएड एवं डीएलएड है या नहीं है मुझे पता नहीं है। फिलहाल मान लीजिए अब मुझे कलिंगा यूनिवर्सिटी में क्या करना है, बीएड एवं डीएलएड करना है, लेकिन मैंने तो पहले ही क्या कर लिया है, एक्सेप्ट कर लिया है। अब मैं दूसरे चरण में शामिल हो सकता हूं या नहीं हो सकता हूं, इससे संबंधित सारे डाउट आपको बताऊंगा। तो देखिए, इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले जैसे आपका इस स्टूडेंट डैशबोर्ड रहता है, ठीक इसी प्रकार से कॉलेज का डैशबोर्ड रहता है। जैसे आप अपनी आईडी से लॉगिन करते हैं, ठीक उसी प्रकार से कॉलेज भी अपनी आईडी से लॉगिन करता है। जैसे आपको मैं यहाँ पर बता दूं, चलिए आपको यहाँ पर मैं सीधे खोल के ही बता देता हूँ। SCERT में जब आप जाएंगे तो जिस हिसाब से आपको स्टूडेंट लॉगिन का ऑप्शन दिखेगा, ठीक इसी प्रकार से स्टूडेंट लॉगिन का भी आपको ऑप्शन वहाँ पर देखने को मिलता है। जैसे कि यहाँ पर सब जब जाएंगे SCERT की आधिकारिक वेबसाइट पर, जैसे मैंने बीएड कोर्स को सिलेक्ट कर लिया, डीएलएड हो जो भी है, देखिए यहाँ पर एक एप्लीकेशन लॉगिन है। इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए लॉगिन पैनल में इंस्टीट्यूशन लॉगिन है। जब इंस्टीट्यूट यहाँ लॉगिन करेगा, जो भी कॉलेज है उसका भी इसी प्रकार से डैशबोर्ड रहता है, जिसमें उस कॉलेज में जितने भी लोगों का चयन हुआ है उसका यहाँ पर लिस्ट आपको देखने को मिलता है। फिलहाल चलिए अब आपको आगे समझाता हूँ। तो इसके लिए आपको एक आवेदन देना है प्राचार्य महोदय को, जिस भी कॉलेज में आपका सिलेक्शन हुआ है। तो प्रति में लिखेंगे श्रीमान प्राचार्य महोदय, उस कॉलेज का नाम, जिस भी संस्था में आपका एडमिशन हुआ है उसका पता लिख देंगे। विषय में लिखेंगे, यदि आप बीएड वाले हैं तो बीएड को ही लिखना, डीएड वाले हैं तो डीएड को ही लिखना। काउंसलिंग में त्रुटि भूल पूर्वक हुए एक्सेप्ट कर लिए तो एक्सेप्ट को, रिजेक्ट कर लिया तो रिजेक्ट में सुधार बाबत। यह मेरा फॉर्मेट है, मैं अपने विवेक से यह फॉर्मेट तैयार किया हूं। यदि आपको अपने हिसाब से आवेदन लिखना है तो आप उसके लिए स्वतंत्र हैं, कोई जरूरी नहीं है कि आप इसी प्रकार से ही काम करेंगे। मैं एक डेमो के लिए इस प्रकार से आवेदन डिजाइन किया हूं। इसके बाद संबोधित करेंगे, महोदय उपरोक्त विषय अंतर्गत लेख है कि आवेदक मान लीजिए यहाँ पर रामलाल पिता श्यामलाल, जिसका काउंसिलिंग रजिस्ट्रेशन नंबर बीएड जो भी है, बीएड का उदाहरण लेता हूं मैं, बीएड पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु जारी प्रथम सूची में आपके संस्थान, जो भी संस्थान का नाम है उस कॉलेज का नाम रखेंगे, में प्रवेश हेतु चयनित हुआ था, परंतु SCERT काउंसलिंग में स्टूडेंट लॉगिन डैशबोर्ड में कॉलेज मेरे से गलती से एक्सेप्ट हो गया है, चयन के ऑप्शन में त्रुटिपूर्वक एक्सेप्ट हो गया है। एक्सेप्ट रिजेक्ट के ऑप्शन में त्रुटिपूर्वक क्या हो गया है जी, एक्सेप्ट हो गया है। अतः माननीय प्राचार्य महोदय से निवेदन है कि आवेदक अपना नाम, पिता का नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर के द्वारा हुई त्रुटि, संस्था के लॉगिन आईडी में सुधार कर संस्था में प्रवेश देने हेतु, यदि आप प्रवेश लेना चाहते हैं तो प्रवेश लेने हेतु, अगर एक्सेप्ट हुआ है तो प्रवेश कैंसिल हेतु, रिजेक्ट हुआ है तो प्रवेश देने हेतु करने की महान कृपा करेंगे करके आप उसे संबोधित करना है। इस प्रकार से नीचे में आप अपना काउंसलिंग हेतु जो SCERT में आवेदन फॉर्म मिला था उसको सेलेक्ट कर लेंगे, दिनांक लिख देंगे, मेरिट सूची की प्रति कर देंगे, आवेदक का आधार कार्ड जमा कर देंगे और यह कॉलेज का जो प्रतिलिपि है इसको ईमेल कर देंगे support.slcm.cgchiefs.in पर इसको ईमेल कर देंगे। आवेदक का नाम लिख देंगे, पिता का नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, समस्त जानकारी ऊपर में यहाँ पर दस्तखत भी आप कर देंगे। ऐसा करने के बाद एक ओसी आप ले लेंगे। देखिए यहाँ पर अब कई संस्थान यहाँ पर आपको मना कर देगा, जब आप जाएंगे तो ऐसा कुछ नहीं होता है, कॉलेज से रिजेक्ट एक्सेप्ट नहीं होता है करके, लेकिन इंस्टीट्यूशन को पावर रहता है कि वह स्टूडेंट द्वारा हुए गलती को सुधार कार्य कर सके। इंस्टीट्यूट लॉगिन में जा करके वे
इसको आपको रिजेक्ट भी कर सकते हैं और रिजेक्ट हुए एब्सेंट स्टूडेंट को एक्सेप्ट भी कर सकते हैं। तब आपके लिए केवल यही ऑप्शन बचता है, आपको निर्धारित तिथि में कॉलेज जाना है और यह कार्य अनिवार्य रूप से करवा लेना है। एक और अब महत्वपूर्ण बात आपको मैं यहाँ पास बता दूं, द्वितीय मेरिट सूची को लेकर के जो यहाँ पास अपडेट है, उससे लेकर के अपडेट आपको बता दूं, द्वितीय मेरिट सूची में भी आपको करेक्शन का ऑप्शन दिखेगा। यदि कोई स्टूडेंट कॉलेज प्रिफरेंस को लेकर के ऐसे स्टूडेंट है जिनका कम नंबर है, यदि वे कॉलेज प्रिफरेंस में बदलना चाहते हैं तो वे बदल सकते हैं। यही अपडेट लेकर के आपके बीच आया हुआ हूँ। अगली वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आप उसमें सुधार कार्य कर सकते हैं अपने कॉलेज प्रिफरेंस में, क्या क्या प्रक्रिया है, कौन सी गलती से आपको बचना है प्रवेश चरण हेतु। प्रथम चरण में आपने क्या गलती कर दी थी और क्या गलती अब नहीं करना है, समस्त जानकारी बताऊंगा। कैसे 30, 35, 40 नंबर वाले स्टूडेंट को भी कॉलेज मिल सकता है, सेकंड सूची का कटअप क्या जाने वाला है, समस्त जानकारी आपको इसी चैनल के माध्यम से आज शाम तक आपको देखने को मिल जाएगा। इसलिए छोटा सा निवेदन है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और आगे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। फिलहाल आप देख सकते हैं इस प्रकार से आपको फॉर्मेट में यह लेटर कॉलेज में जाकर के आपको जमा करना है। और आवश्यक डॉक्यूमेंट के बारे में बता दूं, कॉलेज में जो विद्यार्थी एडमिशन ले रहे हैं उनके लिए क्या क्या चीज़ें आवश्यक है। आपका तो सबसे पहले आवेदन फार्म लगेगा काउंसलिंग का, दूसरा अलॉटमेंट लेटर लगेगा, तीसरा जो महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है वो टीसी है, टीसी हो गया, सीसी हो गया और आपका हो गया माइग्रेशन तो लगेगा ही लगेगा, नियमित कोर्स के लिए आप जा रहे हैं तो। साथ ही साथ यदि किसी ने गैप किया है, ईयर गैप है तो गैप सर्टिफिकेट। बीएड के लिए आपका पास ग्रेजुएशन होना अनिवार्य है। डीएलएड के लिए आप 12वीं का अंक सूची से काम चल जाएगा। और यदि आप पीजी हैं तो पीजी का भी डॉक्यूमेंट आप सबमिट कर सकते हैं। आधार कार्ड लगेगा आपको और जाति प्रमाण पत्र लगेगा ओबीसी वालों के लिए, जो ओबीसी एनसीएल का लाभ लेना चाहते हैं उनके लिए। आय प्रमाण पत्र लगेगा उनके लिए, निवास प्रमाण पत्र लगेगा, 2 पासपोर्ट साइज फोटो लगेगा। यह समस्त डॉक्यूमेंट आपको जा करके वहाँ जमा करना है और आपको एडमिशन लेना है। अब यहाँ पास देखिए महत्वपूर्ण बात यह है कि आप जो यह एप्लीकेशन जमा करेंगे इसका आप कॉलेज का सील लेकर के रिसिप्ट लेना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। और जो आप रिसिप्ट लेंगे इसको कहाँ मेल कर देंगे, SCERT में पहली बार तो इसको भर करके ही मेल करेंगे, दूसरा आप रिसिप्ट लेने के बाद उस रिसिप्ट की कॉपी को ईमेल में अटैच करने के बाद आप सेंड कर देंगे। यह करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। इतना करने के बाद आपका एक्सेप्ट रिजेक्ट में सुधार कार्य आसानी के साथ हो जाएगा। यदि आपको इससे संबंधित और कोई भी जानकारी चाहिए या इस वीडियो में आपके मन में और कोई डाउट रह गया है जो क्लियर नहीं हुआ है, उसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, उसको भी मैं उस डाउट को भी क्लियर करने का कोशिश करूंगा। फिलहाल अभी तक के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और आगे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। आप सभी को जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, राम राम, नमस्कार।